नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा की धरती से विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पंचकुला से अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हर हरियाणवी के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हरियाणा से इस अभियान को खुद केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बता दें, इस मौके पर पंचकुला में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल संचय योजना हरियाणा और ऑनलाइन कैनाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सहित हरियाणा के लिए जल संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। पंचकुला से ये तस्वीरें जहां कैच द रेन 2025 के अभियान का शुभारंभ हो गया है और हरियाणा की धरती से देखिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से, जहां केंद्रीय जल मंत्री और सीएम सैनी की यहां पर मौजूदगी है। कैच द रेन 2025 अभियान का यहां पर शुभारंभ हुआ और देखिए हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा की धरती से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है और ये अभियान देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी है, जहां पर उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और हरियाणा की धरती से इस कार्यक्रम, इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, जहां केंद्रीय जल मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए इसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा की धरती से इस अभियान का शुभारंभ किया गया और इस अभियान को देखिए साक्षी बनाने के लिए तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। सभी लोग पहुंचे हुए हैं और जल संसाधन संरक्षण अभियान का देखिए यहाँ पर आगाज हो गया है। जल को बचाने के लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है और इसके लिए देखिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, जहाँ पर जल मंत्री और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यहाँ पर मौजूदगी है और सभी लोगों से भी उन्होंने जल संरक्षण के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए पूरा कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के आह्वान को भी सुनते हुए लोग नजर आए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैच द रेन 2025 के अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। बिहार के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि वीरों, महापुरुषों, संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता की महान धरा बिहार के स्थापना दिवस की सभी बिहार वासियों एवं प्रदेश में रह रहे बिहार के मेरे परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिहार राज्य का देखिए आज स्थापना दिवस है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्यारा सा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया, जहां उन्होंने बिहार के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दी। और देखिए इस पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने बड़े महापुरुष सभी बिहार के ही थे और ऐसे में आज बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम बिहार वासियों को भी इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए आज बिहार स्थापना दिवस है और देश के कोने कोने से लोग बिहार के स्थापना दिवस के लिए शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे। तमाम नेतागण भी देखिए इस पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और ऐसे में ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ट्विटर के माध्यम से एक प्यारा सा पोस्ट लिखा है और बिहार के स्थापना दिवस पर बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। और इसी के साथ साथ बिहार में उन्होंने सराहना की है कि जो तमाम महापुरुष बहादुर लोग थे सभी बिहार के ही थे और ऐसे में बिहार और राज्यों की अपेक्षा कितना महत्वपूर्ण है ये उन महापुरुषों और वीर सपूतों के से पता चलता है, जिसकी बानगी खुद देखने को मिलती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्विटर के माध्यम से बिहार के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। बिहार राज्य का आज स्थापना दिवस है और बिहार वासी जो है इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं और इस मौके पर सभी नेतागण बिहार स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जरिए किया गया है, जिसमें उन्होंने बिहार के बारे में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया
और इसी के साथ साथ बिहार के स्थापना दिवस पर बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और वही हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश में और अधिक व्यापार अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ और विनियम को कम करने पर बल दिया है। तो वही एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुपालन बोझ और विनियम को कम करने से संबंधित एक कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में एज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकोष्ठ बनाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य सभी राज्यों को शामिल करके औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने की महत्वाकांक्षी विजन का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस तरह की प्रमुख पहल आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने और राज्य में व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे इज ऑफ दी डूइंग बिजनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्य सचिव कार्यक्रम में देखिए शामिल होते हुए नजर आ रहे, जहां $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर यहां पर जोर दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो और ऐसे में इस बिजनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस आयोजन पे देखिए तमाम लोगों की मौजूदगी है जो कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत किया जा सके इस पर विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हैं जहां पर इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और सभी तमाम लोग इस कार्यशाला में अपनी मौजूदगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मधुमक्खियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ का है, जहां मधुमक्खियों के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि 2 सफाई कर्मचारी व एक जांच कराने आए एक व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला कर घायल कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद से नागरिक अस्पताल का मुख्य गेट है उसे बंद कर दिया गया, जिससे अन्य लोग अस्पताल परिसर में नहीं पहुंचे। और वही अस्पताल परिसर में अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से घायलों को शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। तो देखिए मधुमक्खियों का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में लगातार मधुमक्खियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आए दिन लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए हॉस्पिटल में जो लोग थे उन्हें हालांकि भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जहां अस्पताल में मधुमक्खियों का इस तरह का हमला कहीं न कहीं देखिए किस तरह से लोग मधुमक्खियों से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हॉस्पिटल परिसर में देखिए मधुमक्खियों का तांडव देखने को मिला, जहां मधुमक्खियां पहुंची और लोगों को घायल करते हुए नजर आई, लोगों पर हमला करते हुए नजर आई। जहां मधुमक्खियों के तांडव की वजह से 2 सफाई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। तो देखिए लगातार मधुमक्खियों का जो आतंक है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। जहां देखिए मधुमक्खियां अस्पताल में मौजूद लोगों पर हमला कर दी और जिसमें 2 सफाई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। और खबर भिवानी से, जहां भवन निर्माण कामगार यूनियन का 10वां राज्य सम्मेलन का आज 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन की शुरुआत की गई है और इस सम्मेलन में आर पार के आंदोलन की घोषणा की गई है। भवन निर्माण कामगार यूनियन ने कल्याण बोर्ड के भ्रष्टाचार और मजदूरों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान किया है। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार मजदूरों को सुविधाओं से वंचित कर रही है। तो वही यूनियन ने कहा है कि पूंजीपति वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं लागू करती है, जबकि कामगार यूनियन के लिए कोई योजनाएं लागू नहीं की जाती। यूनियन ने कहा है कि हरियाणा में 20 लाख मजदूर हैं, लेकिन 10 लाख मजदूरों का पंजीकरण हुआ है। उनमें से भी 7 लाख मजदूर पंजीकृत रह गए हैं। इसको लेकर 20 मई से आंदोलन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। सम्मेलन में आर पार आंदोलन की देखिए घोषणा की गई है और इस सम्मेलन में देखिए तमाम लोगों की मौजूदगी है और इसी के साथ साथ कामगार यूनियन का 10वां राज्य आंदोलन है। सम्मेलन में आर पार के आंदोलन की देखिए घोषणा की गई है और ऐसे में 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन की शुरुआत की गई है। तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है
कामगार यूनियन का 10वां राज्य सम्मेलन हो रहा है, जहां पर आंदोलन के आर-पार की घोषणा भी की गई है। राज्य का सम्मेलन है, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, 3 साल में एक बार हम आयोजित करते हैं और आने वाले 3 साल की योजना बनाएंगे। अभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे निर्णय लिया गया है कि देश के मजदूरों के लिए बने हुए 29 जो कानून थे, उनको सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और 1 अप्रैल से सरकार उनको लागू करना चाहती है। देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि 20 मई को पूरे देश के अंदर तमाम तरह के मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश अवाम लेबर कोड को लागू किए जाने के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो नीतियां सरकार अपना रही है उसके विरोध में पूरे देश का मजदूर कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाएगा। उसके संबंध में भी चर्चा आज के सम्मेलन में हम करेंगे। ये भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का 10वां राज्य सम्मेलन है। इसकी स्वागत समिति का चेयरमैन हूँ। ये भवन निर्माण मजदूरों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। हरियाणा में 20-22 लाख के करीब ये मजदूर हैं। सरकार इनको 10 लाख मानती है। इसमें 10 लाख तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में 7 लाख है। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो 7 लाख है। अभी 50,000 रजिस्ट्रेशन इन्होंने रद्द कर दिए कि वेरीफाई ठीक ढंग से नहीं हुए, जबकि अधिकारियों ने वेरीफाई किए थे। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने में, कॉपी बनाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जो कल्याण बोर्ड है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं भी लटकती रहती हैं 2-2, 3-3 साल तक। और हरियाणा के बजट को लेकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू पाबा ने जिला कार्यालय झिरकमल नूह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों की भांति नूह जिले को भी अग्रणी जिला बनाया जा रहा है। नूह जिले में लगातार विकास हो रहा है और वो चाहे सड़क हो या फिर चाहे स्वास्थ्य शिविर विभाग। उन्होंने कहा है कि नूह में शिक्षा का स्तर जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही जिले में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और इसके लिए सरकार प्रयासरत है और जिले में एक स्पेशल जज्बा बच्चा केंद्र भी खोला जाएगा। नौ से तस्वीरें दिखा रहे जहां जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां बजट पर अपनी राय रखते हुए वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में नूह में लगातार विकास हो रहा है बताया जा रहा है, बयान भी सामने आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ बजट पर भी अपनी राय देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नूह में लगातार विकास हो रहा है, विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात साझा की है। बजट के जो हमारी सरकार ने पेश किया है, जिस तरह की एक तरह से पिछले वर्ष की बजाय उसको लगभग आगे बढ़ाया है और बजट में किस किस समुदाय को कैसे कैसे उन्होंने लाभ बढ़ाया है, जो वंचित है उनको कैसे आगे लाए हैं, उस तरह का विषय है। उस पर बात के लिए बुलाई। देखिए, किसानों के लिए जो बात की है, सबसे पहले किसान की बात की है, जिसमें उन्होंने धान की खेती है तो जैसे पहले सब्सिडी देते उससे बढ़ा कर दिया है और जिससे कि किसान की हालत ठीक हो सके। गरीब व्यक्ति है जिनको मकान नहीं है उनके खाते में पैसे डाले हैं, एक बड़ा अमाउंट डाला है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 17 मार्च को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भुवनेश्वर से तस्वीरें दिखा रहे जहां पर केंद्रीय मंत्री के पिता का निधन हो गया है। 84 वर्ष की आयु में बताया जा रहा है कि उनका निधन हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिवंगत के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और इसी के साथ साथ शोक संतप्तता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। 84 वर्ष की आयु में बताया जा रहा है कि निधन हो गया है, जहां पर सभी शोकाकुल संतप्तता व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए हैं और पुष्पांजलि करते हुए दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और केंद्रीय मंत्री के पिता के निधन पर उनके तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको भुवनेश्वर से दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री के पिता के निधन के बाद से तमाम नेताओं ने देखिए शोक संतप्तता व्यक्त की। और इस बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है, जो पुष्पांजलि करते हुए, फूल चढ़ाते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। बता दें 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और वही खेल, युवा उद्यमिता कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पलवल जिले के विकास में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस वित्त वर्ष में पलवल जिले में स्वास्थ्य जीवी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य किया जाएगा। तो पलवल में मंत्री गौरव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बीच आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। मंत्री का ये बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की गति मिलेगी। और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम नजर आए। अवैध कॉलोनियां थी, उनको वैध करना, उनको एक सामाजिक सुरक्षा देना और उनको एक प्रकार से जो लोग उनको अवैध कहते थे अब वो नियमित कॉलोनियों में रहते हैं। धीरे धीरे उनकी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवर, बिजली, पानी, सड़क, वो पूरी कर ली जाएंगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल से ये बात रखी है। और रही हमारे जिले की बात, पलवल की बात, पहली बार पलवल के जब से बना है, मुझे ध्यान है, आपको ध्यान हो तो मुझे बताइएगा, कि सारे खिलाड़ी खेल के कोचेज पहली बार पलवल में अपॉइंट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले बहुत काम नहीं हुए, लेकिन जब से पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तब से पलवल को सौंदर्यीकरण को लेकर आप अलग प्रकार के बदलाव दिखाई दे रहे होंगे। और वही हरियाणा के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर अनाज मंडी में सरसों की खरीद के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने जहां शंभू बॉर्डर को देर से खोलने के लिए पंजाब सरकार को निशाना साधा, तो वही प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही नीतियों के बारे में भी जानकारी साझा की है। रादौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सरसों की खरीद के कार्य का शुभारंभ किया गया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने इसका शुभारंभ किया है। पंजाब सरकार पर निशाना साधा है और पंजाब सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सरसों की खरीद के कार्य का शुभारंभ किया गया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुभारंभ किया है और इसी के साथ साथ देखिए अब वार पलटवार भी किया जा रहा है। पंजाब सरकार को निशाना साधा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरसों की खरीद कार्य को लेकर शुभारंभ किया गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सरसों की खेत का फसल का शुभारंभ हुआ है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने इसका शुभारंभ किया गया और देखिए लगातार सरकार पर भी इसको लेकर निशाना साधते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आड़े हाथों लेते हुए पंजाब सरकार को ले रहे हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी पर इस वक्त लगातार लोग बरसते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री श्याम सिंह राणा ने देखिए शुभारंभ किया है और इसी के साथ साथ पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। तमाम बातों का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सरसों की खरीद के कार्य का जो है वो अब शुभारंभ किया जा रहा है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने
इस कार्य का शुभारंभ किया है। और इसी के साथ साथ और बार पलटवार का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, जिसपे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भी देखिए आड़े हाथों लिया गया है, उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। फसल को लेकर तमाम देखिए किसानों की भी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई और लगातार किसान अपनी नाराजगी जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सरसों की खरीद के जो कार्य थे वो शुभारंभ हो गए हैं। मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस कार्य का शुभारंभ किया है और इसी के साथ साथ पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें इस वक्त रादौर से आपको दिखा रहे हैं जहां सरसों के खरीद के कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस कार्य का शुभारंभ किया है और इसी के साथ साथ इस पर वार पलटवार का भी दौर जारी है, जहां पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अच्छा, तुम अपनी दुकान में रादौर मंडी का दौरा किया और सरसों के खरीद की शुरुआत कराई आज। वैसे तो सरकारी तौर से 15 तारीख से थी, इसी महीने की मार्च की, लेकिन सरसों जब आएगी तभी खरीदी जाएगी। आज पहली डेयरी खरीदी है पूरे रेट से, सरकार का जो रेट है उसी रेट से 5950 रुपए। नहीं, हुड्डा साहब हमारे सम्मानित पूर्व सीएम है और विधानसभा की बात कुछ और होती है, वैसे तो सम्मानित है। देखिए, उन्होंने देर बहुत की इस काम में, पहले जल्दी कर देना चाहिए था जिससे प्रदेश का नुकसान ना होता। और जिस तरह से हमारी नायब सैनी जी की सरकार है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, किसानों की बात को पूरी तरह से सुनती है और समझती है और उनकी समस्याओं को दूर भी करती है। और एमएसपी को पहले से ही नोटिफिकेशन करके सरकार ने अपनी नीयत का भी परिचय दे दिया। नीयत भी ठीक है और काम भी ठीक है। किया जा चुका है और ऐसे में लगातार मंत्री श्याम सिंह राणा ने देखिए इसका शुभारंभ किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी है। लेकिन इसके अलावा भी बता दें कि पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। कई बातों का जिक्र करते हुए, तमाम मुद्दों को जिक्र करते हुए पंजाब सरकार को भी घेरा गया। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए देखिए कार्यों का शुभारंभ किया गया है। और इस बीच बता दें कि सरसों की खरीद के कार्य का जो था शुभारंभ वो हो चुका है। मंत्री ने शुभारंभ किया है, श्याम सिंह राणा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभ बढ़ाते हुए नजर आए। और देखिए तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है जहाँ पर कार्य के शुभारंभ के वक्त अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सरसों के खरीद का जो कार्य है वो शुभारंभ हो गया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस कार्य का शुभारंभ किया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कई बार नाराजगी भी देखने को मिली और वो नाराजगी अब जरूर देखने को मिल रही है जमीन स्तर पर, जहां आड़े हाथों लेते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार को घेरा जा रहा है। फिलहाल इस तस्वीरें को आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरसों की खरीद के कार्य का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस कार्य का शुभारंभ किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।